नमस्ते जी, मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है। मैं धोड़ गांव का जो लड़का रोहित राजान है, जिसने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती में दूसरी रैंक लेकर अपने गांव का नाम, पूरे इलाके का नाम रोशन किया है, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि अगर जीवन में कामयाब होना है, सफल होना है, जिस क्षेत्र से हम लोग संबंध रखते हैं, वहां पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना जीवन में कामयाबी का एक पैमाना समझा जाता है। हालांकि दूसरी कई जगह पैसा नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में जिस जिले में हमारी पैदाइश हुई है, वहां पर ये जन भावना है कि यदि कोई बच्चा अपने जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है तो वो जीवन में कामयाबी का एक पैमाना हासिल कर लेता है। दूसरे बच्चे जो सरकारी नौकरी पाने की चाह रखते हैं, मैंने कहा चाह रखते हैं, उनको गहराई से इस प्रकार के बच्चों की जीवन शैली को देखना चाहिए जो कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। जो लड़का है रोहित, धोड़ गांव के दूसरे नौजवानों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ता था। अभी मैंने इससे बात की कि उम्र कितनी हुई है, तो 22 साल उम्र हुई है। 22 साल जब उम्र हुई है तो इसको 2-3 साल या 1 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये बच्चा अपना समय ताश खेल के खराब करता था या किताबों के साथ मेहनत करके अपने समय का सदुपयोग करता था। इसकी संगत किस प्रकार की थी, इसका डेली का रूटीन क्या था। हमारे देहात में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकारी नौकरी पाना तो प्रत्येक बच्चा चाहता है, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, 90-95% बच्चे वो प्रयास करना नहीं चाहते। माँ बाप भी अपने बच्चों को उत्साहित करते हैं, उनके हौसले को तोड़ते हैं। हम लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि कभी कोई सियासी सिफारिश से या पैसे देके अपने बच्चे को सरकारी नौकरी पे लगवाएंगे। अपने बच्चों की पहला काम यह होना चाहिए कि अपने बच्चों की तैयारी करवाएं। हमारी संस्था सुडोकू नाम की एक प्रतियोगिता आयोजित करवाती है। सुडोकू जापान में विकसित तकनीक है। इसके माध्यम से हम बच्चे के दिमाग की क्रियाशीलता, एक्टिवनेस को माप लेते हैं। इस बच्चा रोहित जून के दिमाग की क्रियाशीलता को हमने 10 जून 2023 को ही माप लिया था कि यह बच्चा, इसका दिमाग एक्टिव है और बहुत जल्द सफल हो जाएगा। उसी के आधार पे हमने भविष्यवाणी की। आपके सुडोकू एक बहुत ही आसान खेल है, बहुत ही आसान। धोड़ गांव के बच्चे रोहित राजान से मिलकर इसको सीख सकते हैं। दूसरा बच्चा भी अगर कोई सुडोकू भरने में सफल होता है तो मेरी ये गुजारिश है कि वो बच्चे हमारे से जरूर मिलें। हम भी ऐसे बच्चों की मदद करना अपने सौभाग्य की बात समझते हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार हों और मेहनत के दम पे
सरकारी नौकरी पाने का, प्राप्त करने का जज्बा रखते हूं। हमारी जेब में कोई नौकरी नहीं है, कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है कि किसी से मिले और अपनी जेब में से निकाल कर उसको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। मार्गदर्शन कर सकते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में अपने से छोटे या आगे आने वाली पीढ़ियों के बच्चों का मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है। हमारी संस्था में अधिकतर वो लोग जुड़े हुए हैं जो खुद ऊंचे सरकारी पदों पर हैं, ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, पढ़ाई लिखाई से ताल्लुकात रखते हैं। तो इसलिए मैं दूसरे नौजवानों को कहूंगा कि वो सुडोकू प्रतियोगिता बहुत ही आसान खेल है। मोबाइल पे भी ऐप भी मिल जाती है, डेली अखबारों में भी छपता है। वो सीखिए। अगर कोई बच्चा सीख लेता है तो मैं ये कहूँगा कि सीखने के बाद एक बार आप हमारी संस्था से संपर्क जरूर करिए, मुझसे मिलिए और सरकारी नौकरी पाने की राह आसान करने में हम लोग आपकी कुछ ना कुछ मदद अवश्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका भाई भूपेंद्र अहलावत।